दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है उत्तम दत्तानवासी और आज स्वागत है आज मेरे चैनल में आप सभी का। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत के लोग क्यों इतने ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और क्या भारत में अब बच्चों की ज़रूरत है। और आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि भारत में अब बच्चे पैदा क्यों नहीं करने चाहिए, कुछ ऐसे कारण भी। और ये चीज़ें पहले आप ये सब चीज़ों को सोचिए कि हम लोग बने किस तरह से हैं। हम लोग भी बाकी जानवरों की तरह जानवर हैं। हम लोग बंदरों से हमारा विकास हुआ है। आप लोग पढ़ते होंगे डार्विन का विकासवाद सिद्धांत, जिसमें बंदर की प्रजाति से ही हम लोग भी एक तरह से विकसित हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से बाकी जानवर लोग बच्चे पैदा करते हैं उसी तरह से हम इंसान लोग भी बच्चा पैदा करते हैं, है ना। पर बाकी जानवरों के बच्चे पैदा करने में और इंसान के जानवर के पैदा करने में क्या अंतर है। 2-3 अंतर आ जाती है। पहला तो ये है कि बाकी जानवर लोग जब बच्चे पैदा करते हैं तो वो शादी वादी का कमिटमेंट नहीं देते। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा पैदा करने के लिए पहले आपको शादी करनी पड़ेगी। तो पहले ज़माने में ऑब्वियस सी बात है, जब कबीले में रहा करते थे तो ये शादी का इंस्टीट्यूशन बनाया गया कि भाई पहले शादी कर लो उसके बाद बच्चे पैदा करना। क्यों ये ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंसान के बच्चे को पालने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। इंसान का बच्चा जो है एक दिन में नहीं पल जाता। जैसे गाय का बच्चा जो है उसको पैदा होते ही आधा घंटा में वो चलने फिरने लग जाता है। 2-4 दिन के बाद वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है गाय का बच्चा, है ना। कुत्ते लोग का भी ऐसे ही है। तो गाय जो बैल होता है वो गाय को प्रेग्नेंट करने के बाद वो बछड़े का देखभाल करने के लिए नहीं रहता, वो चला जाता है। लेकिन हम इंसानों में ऐसा नहीं होता। हम इंसानों में ऑब्वियस सी बात है, बच्चे को कम से कम 15-20 साल और आज के ज़माने में तो 30-30 साल तक पेरेंट्स लोग ढो रहे हैं, है ना। पहले बच्चे का सबसे पहले केयर करो। बच्चा जो है 2-3 महीने का है, 4 महीने का है, तो उसको प्रॉपर दूध चाहिए, केयर चाहिए, है ना। छोटा बच्चा है तो उसको चीज़ें सिखाओ, उसको भाषा सिखाओ, है ना, बाकी चीज़ें सिखाओ। उसके बाद उसको स्कूल भेजो। और ये स्कूल के ऊपर हम लोग आएंगे कि स्कूल किस तरह से लूट रहे हैं पेरेंट्स को। इसलिए भी आपको बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल स्कूल की फ़ीसें लाखों में चली गई हैं। लाखों में स्कूल की फ़ीस है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों पे अभी आएंगे, है ना। ठीक है, तो स्कूलिंग कराओगे, फिर कॉलेज कराओगे, एजुकेशन कराओगे, उसके बाद वो नौकरी ढूंढेगा। उसके बाद आप बोलोगे नौकरी ढूंढने के बाद जो काम हमने किया तुम भी वही करो। नौकरी ढूंढने के बाद तुम भी शादी करो, तुम भी बच्चे पैदा करो, तुम भी बच्चा पैदा करके उसको स्कूल में डालो, स्कूल में डालने के बाद उसको कॉलेज में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाने के बाद उसका भी नौकरी लगाओ, फिर वो भी बच्चा पैदा करेगा शादी करके। ये जो सिलसिला है अनवरत चलता रहता है। अब देखिए दोस्तों, भारत में हम लोग अभी 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं, ठीक है। भारत इतना ओवर पॉपुलेटेड है, बता नहीं सकता। आप कभी ट्रेन में सफ़र करके देखिए, जनरल क्लास में इंसानों की भीड़ है एकदम। भारत की किसी भी शहर को देख लीजिए, इंसानों की भीड़ ही नज़र आएगी। तो एक तरह से मतलब ये मान लीजिए कि भारत में और नौकरियां नहीं है ना। सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चा पैदा करके करोगे क्या जब भारत में नौकरियां ही नहीं हैं। मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग के ज़माने में, चलो मैं आज प्रोफेसर हूँ, है ना, तो मुझे परमानेंट नौकरी मिल गई। लेकिन आज के ज़माने में अब परमानेंट नौकरियों का चलन ख़त्म होता जा रहा है। अब तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो नौकरियां हैं वो आती जा रही हैं। जो परमानेंट नौकरियां हैं वो है ही नहीं, सब संविदा पे रख रहे हैं। तो यानी कि आप जब बच्चों को पैदा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, भारत में गरीबी ज़्यादा है। 90% आबादी तो भारत की गरीब है ना। तो भारत की गरीब लोग का क्या है, गरीब लोग के जो बच्चे होते हैं वो गरीब ही पैदा होते हैं। और गरीब पैदा होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, रोजी मजदूरी करते हैं। ये है, देखो बच्चा पैदा करने से फ़ायदा किसे है पता है? सरकारों को है और बड़े बड़े बिजनेसमैन को है। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन को आपका प्रोडक्ट सेल करना है, आईफोन सेल करना है, ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करना है, बाकी चीज़ें सेल करना है। गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को वोट चाहिए, है ना। आप लोगों से बहुत ज़्यादा वोट चाहिए, है ना। आप लोग बच्चे पैदा करते रहोगे तो उनका वोट बैंक बनता रहेगा, है ना। तो सरकारें तो चाहेंगी ही आप बच्चे पैदा करो। लेकिन अब बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण बच्चा पैदा आप लोगों को नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। पहला बात यह है दोस्तों, इन्वायरमेंटल कॉज। भारत के जो पेड़ पौधे हैं वो कटते जा रहे हैं, जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। भारत में अब जंगल बचे ही नहीं हैं, ठीक है। भारत के जो टॉप 10 सिटीज़ है उसके लिस्ट उठा के देख लीजिए, वहाँ पर रहने लायक जगह नहीं है। एकदम पॉल्यूशन है, एकदम खतरनाक लेवल का। AQI लेवल जो है बहुत बढ़ा हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि हवा ख़राब है। अब एक बात बताइए, क्या आप अपने बच्चे को ऐसे जगह पे लाना पसंद करेंगे जहाँ पर का हवा ख़राब हो, जहाँ का पानी ख़राब हो, है ना। पानी की समस्या कितनी बढ़ गई है।
और आप बच्चे पैदा करोगे वो बेचारा 2040-50 में जवान होगा, उसको ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, पानी की, ठीक है, हवा ख़राब, पानी ख़राब, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा हवा ये हो रही है, बाकी चीज़ें हैं। आप ये सारी चीज़ है। दूसरा चीज़ है आपका कॉस्ट। बच्चा पैदा कर तो ले रहे हो आजकल, लेकिन बच्चे को बड़ा करने में इतना ज़्यादा कॉस्ट है उसका, वो नहीं। और इसमें मैं डिसेबिलिटी को भी ऐड करूँगा। चलिए इसी में डिसेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। बच्चा पैदा करने का कॉस्ट क्या है? बच्चा पैदा होने के लिए आप शादी करते हो, तो शादी करने के लिए लोन लेते हो, 10-20 लाख 30 लाख तो ऐसे ही फूंक देते। दिल्ली तरफ तो 40-50 लाख मुंह पे मारते हैं, मतलब शादी करेंगे एकदम वीआईपी तरह से गहना और ये वो, है ना। मतलब आप जो बच्चा पैदा करने के लिए, क्योंकि शादी आदमी करता ही क्यों है ना, शादी आदमी करता है कंपेनियनशिप के लिए नहीं करता, कंपेनियनशिप के बदले वो बच्चा पैदा करने के लिए करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप शादी करते हो तो शादी करने के लिए 30-40 लाख 50 लाख, कई लोग तो 1-1 करोड़ भी खर्च कर रहे हैं। चलो वो लोग खर्च कर रहे हैं, जिनके पास है वो खर्च करे भी। लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ में भी, चलो मैं अब छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ ना, छत्तीसगढ़ में भी कम से कम 10 लाख तो लग ही जाता है ना शादी करोगे तो। तरह तरह के मतलब आप बफर सिस्टम खिलाते हैं आजकल, गांव में भी आजकल बफर सिस्टम का चलन शुरू हो गया है, बाकी शहरों में तो है ही, ठीक है। उसके अलावा गहने खरीदोगे और चीज़ें खरीदोगे, मेहमानों को बुलाओगे, डीजे लगवाओगे, बाकी चीज़ें कराओगे, मतलब शादी करने में बहुत खर्चा है। अब शादी जैसे ही होती है, उसके बाद क्या होता है कि लड़का और लड़की को जानने का टाइम नहीं दिया जाता, और शादी करने के बाद बोला जाता है कि आप बच्चे निकालो। कुछ नहीं है, मम्मी बोलती है कि मैं पोता देख लेते हो, मोर पोता देखे के मन है, मैं जैसे कर लेते हो, ते जल्दी से मोर नान चल लइका नान देते से मौकर कर खेलत रहते हो। इस तरह की जो बात जब करते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है पीयर प्रेशर में। अब जो मैं बता रहा हूँ ना, चलो मैं एक केस बताता हूँ। मेरे कॉलेज की एक लड़की थी, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, उसकी शादी हुई अभी 2 साल पहले की बात है। 19 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, ठीक। 19 साल की उम्र में शादी हुई। वो लड़की मतलब मुझे क्या बोला करती थी पता है? मैं टीचर बनूंगी सर, ऐसा करके बोला करती थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, उसके सपने के धरे रहे। गरीब थे वो लोग भी, उसके पापा शायद फैक्ट्री में ही काम करते थे। क्या करते हैं हम, मजदूरी ही करते थे। भारत के लोग तो ज़्यादातर गरीबी और मजदूरी ही करेंगे ना। तो ऑब्वियस सी बात है, वो लड़की जो है 19 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। और भाई साहब यकीन नहीं करोगे, 1 साल बाद मुझे पता चलता है कि उसकी बेटी हो गई, है ना, बच्चे निकल गए उसके। यानी कि वो लड़की 20 साल में, लड़की अब मैच्योर नहीं हुआ रहती, और 20 साल में वो बच्चे करके अब वो फिर अपने बच्चे को पढ़ाएगी। जो ट्रैप मैं बताया ना, स्कूल भेजेगी, स्कूल से कॉलेज भेजेगी, कॉलेज के बाद छोटे मोटे मजदूरी में उसको भी लगा के बोलेंगे बेटी चल तू शादी कर, या फिर बेटा होगा तो बोलेगा तू भी शादी कर और बच्चे निकाल। मतलब भारत के लोगों का ये काम ही बन गया है, मतलब बच्चे निकालना। मतलब मैं एक बार बोल रहा हूँ, भारत 1 अरब 50 करोड़ कैसे हो गया? क्योंकि भारत में बच्चे निकालना एक टाइम पास के साधन है। और चलो मैं इसमें अपने पेरेंट्स को भी लाता हूँ। मेरे पापा 8 बच्चे निकाले, उसमें से 8वां नंबर का मैं हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब उस ज़माने में, पापा लोगों के ज़माने में भी वही था। ये लोग का खेती किसानी करते थे, टाइम पास का कोई साधन नहीं था, इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ तो था नहीं, बट सेक्स करो खटाखट और बच्चे निकालो फटाफट। यही चीज़ होने के कारण मेरे घर में भी 8 बच्चे हो गए। और 8 बच्चे के कारण ऑब्वियस सी बात है, माताओं का हेल्थ ख़राब होता है, तो मैं विकलांग पैदा हुआ। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मेरे पेरेंट्स की गलती है ना कि आज मैं विकलांग पैदा हो गया। नहीं तो मेरे बाकी भाई लोग तो ठीक हैं ऊपर के, है ना। हम ही लोग जो 7वें 8वें नंबर के हो गए, वो ब्लाइंड पैदा हुए। और मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पापा मेरे पढ़ा भी नहीं पाए, मतलब क्या ही पढ़ाए, सरकारी स्कूल में सरकार के भरोसे हम लोग पढ़े जैसे तैसे करके। वो तो मेरे भैया, बड़े भैया मेरे जो बड़े हैं, उन्होंने मतलब मुझे पढ़ाया, थैंक्स टू हिम, कि मैं हंसराज कॉलेज और जेएनयू जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ पाया। मेरे भैया नहीं होते तो मैं पढ़ भी नहीं पाता, मेरे पापा की उतनी हैसियत ही नहीं थी वो पढ़ा सके। और लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए बोलो तो खटाखट 8 बच्चे निकाल दिए मेरे ही पापा ने। तो जब मैं, मेरे घर में ये सारे प्रॉब्लम है, तो मैं दूसरे के घर की क्या बताऊं? बाकी के घर में भी देखता हूं मैं, लड़की पैदा हो रही है, लड़की आ रही है, लड़का के चाह में वो 5-5 6-6 बच्चे निकाल देते हैं। मतलब गरीब लोग का ना, मतलब ऐसा रहता है कि बस बच्चे निकाले जाओ, जैसे तैसे करके वो पल जाएंगे बस। और पलने के बाद वो क्या करेंगे, वो बच्चे लोग बड़े बड़े मजदूर, बिजनेसमैन के लिए मजदूरों का काम करेंगे, है ना। क्योंकि बच्चे अब 5-5 6-6 बच्चे हो गए, तो उसको स्किल्स तो सिखाओगे नहीं ना, उसको स्किल तो सिखाओगे नहीं, तो क्या होगा? मतलब बच्चे पे बच्चे निकलेंगे, और उसके बाद वो बड़े बड़े
गरीबों के गरीब ही रह जाएंगे। और उसके अलावा गुलामी किस चीज़ की करेंगे? बड़े बड़े उद्योगपतियों की गुलामी करेंगे और सरकारों की गुलामी करेंगे, सरकार के लिए वोट बैंक का काम करेंगे, है ना, धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये जो धर्म के जो इतने बड़े बड़े फौज देखते हो आप, जो लोग धर्म के नाम पे तांडव करते हैं, उनको आप कैसे देखोगे? जो लोग धर्म के नाम पे तांडव करते हैं वो सारे गरीब ही लोग तो होते हैं, गरीबों के ही तो बच्चे होते हैं जो लोग धर्म के नाम पे तांडव कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये चीज़ सोचिए कि बच्चा आपका विकलांग पैदा हो गया, तब क्या होगा? उस बच्चे को आपको ढोना पड़ेगा ज़िंदगी भर, माँ बाप का वो हो जाएगा। मतलब सच बता रहा हूँ, मैं तो ब्लाइंड हूँ, तो हमारी ज़िंदगी कितनी कठिन है कभी सोच सकते हो आप लोग? मतलब मैं बोलता हूँ ना कि मेरे पापा 1 या 2 बच्चे पैदा करते वही ज़्यादा बेहतर था। कम से कम हम लोग इस दुनिया में नहीं आते तो इस दुनिया में सफ़र तो नहीं करते। अब बात करते हैं इस दुनिया के सफ़रिंग की। आप क्या अपने बच्चे को ऐसे जगह पे लाना चाहते हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा क्राइम है, इतना ज़्यादा रेप है, मर्डर है, बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है ना? लोग छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को मार दे रहे हैं, ठीक है? भारत के लोगों को तो मतलब डिसेंसी नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है? एजुकेशन यहाँ पर 3rd ग्रेड का है, मतलब कोई ढंग का आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ढंग के स्कूल्स नहीं मिलेंगे, है ना? सरकारी स्कूल के हाल आप जानते ही हैं और सरकारी कॉलेजेस के हाल भी जानते हैं। प्रोफेसर्स नहीं है, टीचर्स नहीं है। ऐसे जगह पे आप मतलब क्या करोगे अपने बच्चे को लाके, है ना? मतलब वो गरीब ही बनेगा ना, क्योंकि यहाँ भारत में तो बिज़नेस माइंडसेट है नहीं और भारत में बिज़नेस कर भी नहीं सकते आप, क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास। पैसा है भी तो लोग मतलब यहाँ पर दिखावे का कल्चर है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चे आपको पैदा नहीं करने चाहिए। और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें तो बोल दी है। और इसमें एक चीज़ है सबसे बड़ी बात, मतलब बच्चे लोग आते हैं ना यहाँ पर, मतलब एक और बात करता हूँ मैं नौकरी की। मैंने एक चीज़ देखा है कि उस ज़माने में बच्चे लोग पैदा कर दिए हैं, लेकिन अभी के डेट पे जितने लोगों को देखता हूँ ना, गरीबी इतनी ज़्यादा है, नौकरी के लिए बहुत संघर्ष है। मेरे पास लड़कियाँ आती हैं, बोलती हैं सर हमें कोई काम दिला दो, कोई छोटा मोटा काम दिला दो। और हम लोग कहाँ से काम दिलाएं? काम दिलाएंगे भी 5,000 6,000 का काम मिलेगा, जितने में रहना खाना भी बहुत मुश्किल से होगा। मतलब एक चीज़ देखो कि भारत में बच्चे आप पैदा करते हो ना, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, आप मैं अपना प्रोफेसर होके बोल रहा हूँ, मान लो कल के दिन मैं बच्चा पैदा करता हूँ, वैसे तो मैं नहीं करूँगा बच्चा पैदा, लेकिन मान लो मैं बच्चा पैदा करता हूँ, तो भाई मेरे पास कोई इतना संपत्ति तो नहीं है। तो संपत्ति होता तो उसको हम लोग करते, ठीक है, उसको हम लोग दे देते, लेकिन मेरे पास संपत्ति नहीं है। तो होगा क्या कि मुझे उसको सरकारी नौकरी के लिए ही तैयारी कराना पड़ेगा। और सरकारी नौकरी में ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे सरकारी नौकरी ख़त्म होती जा रही है, ठीक है? सरकारी नौकरी आपको मिलना बहुत मुश्किल है। और उसके अलावा एक चीज़ और नोट कीजिए आप कि सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते करते लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। जैसे कि नीट के पेपर के लिए देख लो, अभी पेपर लीक हुआ था तो 22 लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि इस तरह की चीज़ों में ना, मतलब भारत में बहुत ख़तरनाक स्थिति है। मतलब कई लड़कियां तो और ज़्यादा सताई जाती हैं कि मतलब उनको घर में ही सेफ़ नहीं है, बाकी जगह पे भी सेफ़ नहीं है। मतलब बहुत ख़तरनाक वर्ल्ड है ये दुनिया, मतलब ऐसे है। और दूसरी बात, इस दुनिया में अभी भारत में पॉपुलेशन की उतनी ज़रूरत नहीं है। 1 अरब 50 करोड़ ऑलरेडी हैं। हम लोग को 60 70 80 साल मतलब पर्याप्त चल जाएगा, है ना? क्योंकि हम लोग की बातें हर कोई तो मानेगा नहीं, ठीक है? जो लोग बच्चा पैदा करना चाहते हैं वो ऑब्वियस सी बात है, सोच ले एक बार कि वाकई क्या वो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहते हैं जिसमें इतनी ख़तरनाक महंगाई है। और हाँ, एक चीज़ और पॉइंट छूट रहा था, वो था स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई। आप अपने बच्चे को पैदा कर रहे हो, क्या आप उसको क्वालिटी एजुकेशन दे पाओगे क्या? ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन का मतलब मेरा ये है कि ऐसा एजुकेशन जिससे वो कुछ सीख सके, वो कुछ नया बन सके। यहाँ के कॉलेजेस और स्कूल्स की बात तो मैं कर ही चुका हूँ। अब इसमें देखिएगा कि जितने भी कॉलेज और स्कूल्स हैं वो क्वालिटी के हैं नहीं, और आप जिन क्वालिटी एजुकेशन जहाँ पर मिलती है उसके फ़ीस जो है लाखों में है, लाखों में करोड़। और भारत में डॉक्टर बनना है तो करोड़ रुपए लगेगा। प्राइवेट कॉलेज में आप डॉक्टर बनना चाहते हो भारत में तो करोड़ रुपए लगेगा, और डॉक्टर की सैलरी भी नहीं है ना, 1 लाख 1.5 लाख सैलरी है, ठीक है? भारत में
इंजीनियर बनना है तो अब इंजीनियर के तो इतने सारे डिग्रीज हैं, सभी जगह पे लाखों लाखों रुपए लगेगा। और भारत की एक आंकड़ा आया था कि 25,000 से ऊपर यदि आप कमा रहे हो तो टॉप 10% में आ जाओगे। यानी कि भारत की 90% जो जनता है वो 25,000 से कम कमाती है। तो समझ लीजिए कितनी खतरनाक स्थिति है। तो इसलिए मतलब मैं यही बोलूँगा कि भारत में अभी बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बच्चे आप लाओगे इस दुनिया में तो वही घटिया संसार में रहेगा, यही धार्मिक लोग, यही सामाजिक लोग, समाज जो है उसको किस तरह का कल्चर देते हैं तो आपको जानते हो, धर्म, संस्कृति और बाकी चीज़ों में उलझा रहेगा, वो उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। कुछ और बातें आपको पूछनी है तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा।